नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिगार्डिंग द प्योरीफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है और जो कि बेस है स्टीम डिस्टिलेशन के ऊपर में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर में हम एक स्टीम जनरेटर यूज़ करते हैं। उस स्टीम जनरेटर के अंदर में वाटर होता है जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस होती है, यानी कि वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वाटर वेपर्स जो हैं एक हमारे पास में इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है जिसे हमने एक वाटर बाथ के ऊपर रखा होता है और हम उसे बंसन बर्नर की फ्लेम से हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और यहाँ हमारा स्टीम जनरेट होता है। वो स्टीम जो है वो इस ऑर्गेनिक लिक्विड को जो कि इम्प्योर होता है उसको ये वेपर्स में कन्वर्ट करता है। तो हमें जो मिलती हैं स्टीम मिलती हैं प्लस वेपर्स हमें मिलती हैं इस लिक्विड की, क्योंकि ये इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है हमारा, और ऑर्गेनिक लिक्विड जो होता है वो इसके साथ में वाटर के साथ में वो मिसिबल नहीं होता है, नॉट मिसिबल विद वाटर, नॉट मिसिबल विद वाटर, नॉट मिसिबल विद वाटर। वाटर के साथ में वो मिसिबल नहीं होता है, वाटर के साथ में वो मिक्स नहीं होता है इम्प्योर लिक्विड जो होता है। तो इसकी भी वेपर्स बन जाती हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर्स भी बन जाती हैं और फिर उसको एक हम कंडेंसर के थ्रू पास करते हैं जिसको हम कूल कर रहे होते हैं वाटर फ्रॉम द टैप से। तो हमें जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे हमें अपना प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर मिल जाता है। जो ये जो वाटर है ये हमारा इस स्टीम जनरेटर से जो स्टीम जनरेट हुई थी वहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और ये ऑर्गेनिक प्योर हमें ऑर्गेनिक लिक्विड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होंगे। वाटर सेपरेट रहेगा और लिक्विड जो है सेपरेट रहेगा। हमारे क्वेश्चन में हमने जो लिक्विड यूज़ किया है वो टोल्यूइन यूज़ किया है और टोल्यूइन जो होता है वो वाटर के ऊपर में फ्लोट करता है, वो वाटर के साथ में मिसिबल नहीं होता है। तो ये जो है ये जो है एपरेटस एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरीके से हम प्योरीफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। स्टीम डिस्टिलेशन हम के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है हमारा कि स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यूइन इज़ in steam distillation of toluene the pressure of toluene in vapor is जो टोल्यूइन है जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका प्रेशर जो है इसके प्रेशर की बात हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास में एक बैरोमीटर भी होता है, इसमें हम एक बैरोमीटर भी यूज़ करते हैं जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टोल्यूइन का प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज में जो टोल्यूइन का प्रेशर होगा वो इक्वल होगा टू द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन सिंपल डिस्टिलेशन और मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन सिंपल डिस्टिलेशन। तो हमें बताना है कि इसका जो प्रेशर होगा जो टोल्यूइन है, जो टोल्यूइन होता है, टोल्यूइन जो होता है उसका जो है उसके जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन वेपर में और उसके बैरोमीटर से जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं इक्वल होगा या लेस देन होगा या सिंपल डिस्टिलेशन के साथ में के अकॉर्डिंग होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, स्टीम डिस्टिलेशन अलग होती है, सिंपल डिस्टिलेशन अलग होती है। तो अब हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है इसकी भी वेपर्स बनती हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ये ऑर्गेनिक लिक्विड जो है ये वॉलेटाइल होता है, ये ऑर्गेनिक लिक्विड जो है ये वॉलेटाइल होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं और ये वॉलेटाइल हो जाता है, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है ये प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड हमें यहाँ मिल जाता है, हमें प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड मिल जाता है। नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ से इसकी हम सेपरेशन कर देते हैं। हमारी जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उससे हमें, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मीन्स ये जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के साथ में।
जो यहाँ से स्टीम आएगी उस स्टीम के साथ में हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो भी वॉलेटाइल हो जाएगा। जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है वो भी वॉलेटाइल हो जाएगा, यानी कि वेपर्स के साथ में, स्टीम की वेपर्स के साथ में हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर्स भी चली जाएंगी और हमारा नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहीं रह जाएंगी और हमें प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करिए कि इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यूइन द प्रेशर ऑफ टोल्यूइन जो कि वॉलेटाइल है, टोल्यूइन जो है वो वॉलेटाइल है, जो कि वॉलेटाइल है। द प्रेशर ऑफ टोल्यूइन जो कि वॉलेटाइल है इन वेपर इज़ लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर से इसका प्रेशर लेस होता है, क्योंकि बैरोमीटर जो होता है उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में इसका प्रेशर हमेशा लेस होता है, बिकॉज इट इज़ कैरीड आउट व्हेन अ सॉलिड और लिक्विड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल मीन्स वो मिसिबल नहीं है, इनसॉल्युबल मीन्स नॉट मिसिबल, मिसिबल नहीं होता है, जो वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता, जो वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता, यानी कि टोल्यूइन वाटर के साथ में मिक्स नहीं होगा, तो यानी कि उसकी जब वेपर्स बनेंगी तो उसकी वेपर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और वाटर की वेपर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि जो वेपर प्रेशर मिलेगा हमें उसमें वाटर की वेपर्स अलग हो जाएंगी और जो हमारा लिक्विड, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वॉलेटाइल है उसकी वेपर्स अलग आ जाएंगी। वो वॉलेटाइल है और वाटर के साथ में इनसॉल्यूबल है, वाटर के साथ में वो मिक्स नहीं होगा। वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा तो वाटर के साथ में अगर मिक्स नहीं होगा तो वाटर की अलग से वेपर्स आएंगी और हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड जो वॉलेटाइल है उसकी अलग से वेपर आएंगी, दोनों की अलग से वेपर्स आएंगी, क्योंकि ये मिक्स नहीं होगा हमारा वाटर के साथ में। एंड इज़ वॉलेटाइल, टोल्यूइन जो है वो वॉलेटाइल है। क्वेश्चन में टोल्यूइन के बारे में पूछा गया है। इज़ वॉलेटाइल विद स्टीम, स्टीम के साथ में वो भी हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो हमारी नॉन वॉलेटाइल हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ नॉन वॉलेटाइल हो जाएंगी तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का आएगा हमारे पास में वो हमेशा लेस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर की वेपर्स होती हैं और डिफरेंट टाइप की गैसेस की वेपर होती हैं। वाटर वेपर और प्लस लिक्विड है, तो जब भी हम देखते हैं बैरोमीटर से मेजर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो जो भी हमारा लिक्विड है, जैसे क्वेश्चन में टोल्यूइन दे रहा है, उसकी हमेशा लेस ही होगी। वाटर वेपर प्लस इसकी दोनों की बनती है, तो अगर हमें इसकी फाइंड आउट करना है प्रेशर तो इसका हमेशा लेस ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर वेपर्स होती हैं और अदर टाइप की गैसेस भी होती हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है उससे हमेशा लेस ही होगा। तो इसका आंसर हमारा लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों से ही हमें मिलेंगी, यहाँ पे वाटर वेपर से भी मिलेंगी और हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड जो क्वेश्चन में टोल्यूइन पूछा गया है उसकी वजह से हमें जो मिल रही हैं।